बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। वेलकम करता हूँ आपको आज के प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में। मैं हूँ राशिद मुनीर, प्रोडक्ट ट्रेनर टियांशु इंटरनेशनल पाकिस्तान हेड ऑफिस से। डियर व्यूअर्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइम सेल रिजुविनेशन कैप्सूल। जिस तरह के आप लोगों को पता है कि मुख्तलिफ पिछले अरसे से जो है वो हम मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स अरेंज करवा रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स अरेंज करवा रहे हैं अपने मेंबर्स के लिए, जिसमें डेली बेसिस पे हम एक नए टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं, नए टॉपिक के ऊपर जो है वो बात करते हैं। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है टाइम सेल रिजुविनेशन कैप्सूल। टाइम सेल रिजुविनेशन कैप्सूल के बारे में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि ये प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली किस कैटेगरी से बिलोंग करती है और कैसे ये हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो जिस तरह कल भी हमने बात की थी, हमारी जो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं टियांशु इंटरनेशनल पाकिस्तान के, चाहे वो हेल्थ केयर डिवाइसेस हैं या जो फूड सप्लीमेंट्स हैं, तो वो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन की फ़िलासफ़ी के बेस पे जो है वो डिज़ाइन की गई हैं, उसके ऊपर जो है बनाई गई हैं। ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के दिन चीनी तरीके इलाज ये एक हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग जो है वो अगर एक ह्यूमन बॉडी एक हेल्दी लाइफस्टाइल या एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो अचीव करना चाहती है, तो उसको जो है वो मुख्तलिफ जो टीसीएम के मुताबिक 3 कैटेगरीज हैं, या उसके हेल्दी लाइफ को जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: क्लिनजिंग, रेगुलेटिंग और रिप्लेनिशिंग। यानी अगर हम इन 3 स्टेप्स को, इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो हम जो है वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल या अच्छी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं, फ्री ऑफ डिफरेंट डिजीज़, और जिसमें हमारे जितने भी ऑर्गन्स होंगे, जितने भी सिस्टम्स हैं, वो नॉर्मल लेवल पे, बैलेंस लेवल पे रहेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आज की हमारी प्रोडक्ट है जो क्लिनजिंग की कैटेगरी से बिलोंग करती है। क्लिनजिंग में बहुत सारे प्रोडक्ट शामिल होते हैं जो हमारी बॉडी की या हमारे जिस्म की जो है वो सफाई कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी, हमारे जिस्म की क्लिनजिंग करते हैं। सेल रिजुविनेशन कैप्सूल बेसिकली जो है वो ये हमारी बॉडी की क्लिनजिंग करती है, जो अमूमन डिटॉक्सिफायर्स जो मुख्तलिफ फ्री रेडिकल्स हैं उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करती है। इनसे रिलेटेड अगर हम अपने मौजूदा लाइफस्टाइल के ऊपर गौर करें तो आजकल के दौर में जो है वो मुख्तलिफ कार्डियोवैस्कुलर और सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज़ जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। हर जो है वो तीसरे चौथे बंदे को कार्डियोवैस्कुलर या सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज़ जो है वो होती है। कार्डियोवैस्कुलर एंड सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज़ आर कॉमन बट एट द सेम टाइम एक्सट्रीमली हार्मफुल डिजीज़। Let's just take extremely harmful stroke and cardiovascular and cerebrovascular disease as an example. Every year October 29th observes World Stroke Day. हर साल जो है वो अक्टूबर 29 या 29 अक्टूबर को जो है वो वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया जाता है, क्योंकि ये बीमारियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि जो है वो इसकी आगाही के लिए या पॉपुलेशन में जो है वो इसके हवाले से अवेयरनेस लाने के लिए हर साल जो है वो 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोक डे जो है वो मनाया जाता है। अकॉर्डिंग टू स्टेटिस्टिक फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1 in 6 पीपल इन द वर्ल्ड में सफ़र फ्रॉम अ स्ट्रोक। हर 6 में से जो है वो एक बंदा लाजमी जो है वो इस स्ट्रोक से जो है वो मुतासर होता है। 1% ड्राइव फ्रॉम अ स्ट्रोक एवरी 6 सेकेंड, और हर 6 सेकेंड बाद जो है वो एक बंदा स्ट्रोक से जो है वो उसकी डेथ वाक़ होती है। तो ये जो कार्डियोवैस्कुलर और सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज़ जो है वो इतनी तेज़ी से या इतने जो है वो कॉमन हो रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जो है वो अमूमन हमारा जो लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, वही है। अब ये कार्डियोवैस्कुलर सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज़ इस जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो इसमें जो अमूमन इसकी वजह है वो फैट्स अकुमुलेशन या कोलेस्ट्रॉल अकुमुलेशन एंड द ब्लड वेसल्स। हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं इनमें बाज़ औक़ात क्या होता है कि आजकल आप लोगों को पता है, हम जो डाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जो ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें जो है वो फ़ैट या कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है। हमारी जो बॉडी की कंजम्पशन है इसकी वो इतनी होती नहीं है, तो वो जो एक्स्ट्रा फैट्स है, वो कोलेस्ट्रॉल है, वो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो है वो डिपॉजिट हो रहा होता है। तो इसके साथ ही साथ हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं जिसमें ब्लड फ्लो करता है, उसके इनर साइड पर जो है वो ये कोलेस्ट्रॉल जाके डिपॉजिट हो जाता है, जिससे ये होता है कि जो हमारी ब्लड फ्लो है टूवर्ड्स दैट रिस्पेक्टिव ऑर्गन जो है वो
वो मुतासर हो जाती है। और इससे क्या होता है, जब ये कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, तो बाकी जो हमारे ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आते हैं और इसके साथ जो है वो अटैच होते जाते हैं। तो वहाँ पे एक थ्रोम्बस बन जाता है जो उस ब्लड वेसल को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है। अब जब वो ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाए तो उस रिस्पेक्टिव ऑर्गन को जो है वो ब्लड फ्लो नहीं होती, वहाँ तक जो है वो ब्लड नहीं पहुँचती। इस कंडीशन को या इसके बाद जो है वो इसे हम स्ट्रोक कहते हैं। उसके बाद उस अगर कोई और सप्लाई वहाँ पे नहीं आ रही तो वो ऑर्गन को जो है वो बिल्कुल ऑक्सीजन या ब्लड की सप्लाई जो है वो ब्लॉक हो जाती है। ऐसे कंडीशन से बचने के लिए जो है वो अमूमन जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी क्लिनजिंग की प्रोडक्ट्स हैं, वो एक हेल्थी लाइफस्टाइल अचीव करने में जो है इस तरीके से हमारी मदद करती हैं। मुख्तलिफ जो फ्री रेडिकल्स हैं, अच्छा बाज़ों का कुछ फ्री रेडिकल्स होते हैं जो हमारे फैट्स की ऑक्सीडेशन करते हैं, जो जाके जो है वो फिर डिपॉजिट होता है। तो जो सेल रिजुविनेशन कैप्सूल के जो मुख्तलिफ फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं, जिसमें जो टी पॉलीफिनॉल के कंपोनेंट शामिल हैं, इसके अलावा बीटा कैरोटीन्स हैं, गाइनोस्टेमा पेंटाफिलियम, ये एक कुदरती जड़ी बूटी है, इसके कंपोनेंट जो है वो इसमें इंक्लूड किए गए होते हैं, और विटामिन सी होता है। तो ये चीज़ें क्या करती है, ये चीज़ें हमें जो है वो इस किस्म की बीमारियों से बचा सकती हैं। हमारी बॉडी को जो है वो एक हेल्थी लाइफस्टाइल देने के लिए, या हमारी ब्लड फ्लो या ब्लड की रवानी को जो है वो नॉर्मल रखने के लिए ये काफ़ी हद तक जो है वो हेल्पफुल साबित हो सकती है। अब डिस्कस करते हैं इसमें जो मुख्तलिफ फंक्शनल इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, उसके क्या फंक्शन है और उसकी जो है वो क्या फ़ातियत है, क्या खसूसियत है। सबसे पहले इसमें गाइनोस्टेमा पेंटाफिलियम एक कुदरती हर्ब है, जिसे हर्ब ऑफ लॉन्गेटिविटी भी कहा जाता है। अच्छा होता क्या था कि पुराने जो जिस तरह मैंने बताया, हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ये ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन की फ़िलासफ़ी के ऊपर है। तो ये गाइनोस्टेमा पेंटाफिलियम ये भी एक कुदरती जड़ी बूटी थी, जो इसमें पुराने ज़माने के लोग जो ताकतवर होते थे, या जो जिनकी उम्र जो है वो ज़्यादा लंबी होती थी, क्योंकि उनको कोई बीमारी मतलब नहीं लगती थी और वो हेल्दी रहते थे, तो उनका जो है वो इस चाइना इलाका में वहाँ पे के लोग जो है वो इस हर्ब का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे, जिससे जो है वो एक हेल्थी लाइफस्टाइल अचीव करते थे। तो इसी वजह से इस गाइनोस्टेमा पेंटाफिलियम के फंक्शनल इंग्रेडिएंट्स जो है वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इसके अलावा इट नरिशेस लिवर, स्प्लीन एंड किडनी मेरिडियंस। हमारी किडनीज, स्प्लीन और लिवर को जो मेरिडियन जाती हैं, वहाँ पे जो चैनल्स एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो ये उन चैनल्स की नरिशिंग करती हैं, वहाँ पे उन ऑर्गन्स को जो है वो एनर्जी की सप्लाई बहाल हो जाती है। अच्छा, इसमें जो फंक्शनल कंपोनेंट है, जो केमिकल कंपोनेंट है, वो है जिप्नोसाइड। जिप्नोसाइड इसकी जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, और एंटी ऑक्सीडेटिव या एंटी ऑक्सीडेशन जो है वो इसकी प्रॉपर्टी है। इस वजह से ये जो मुख्तलिफ फ्री रेडिकल्स हैं हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो मुख्तलिफ हमारी बॉडी पार्ट्स को जो है वो डैमेज करती है, उनकी ऑक्सीडेशन करती हैं। लिपिड्स होते हैं हमारी बॉडी में, उनकी ऑक्सीडेशन करती हैं। तो ऐसे जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, उनकी फ्री स्कैवेंजिंग करती है, उनको ख़त्म करती हैं। इसके अलावा इट हैज़ एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट। जो एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट वो कैसे हो सकता है, क्योंकि ये इंग्रेडिएंट जो है ये हमारी ब्लड की विस्कोसिटी को कम करती है। ब्लड की विस्कोसिटी कम होगी तो जो ब्लड प्रेशर के बढ़ने के चांसेस हैं वो जो है वो कम हो सकते हैं। इसके अलावा इट हैज़ एंटी हाइपरलिपिडेमिक फंक्शन, इट प्रिवेंट्स लिपिडोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। इसके अलावा इट हैज़ आल्सो एंटी हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट। जो ग्लूकोज का लेवल है उसको नॉर्मल रखने में जो है वो ये काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है, क्योंकि एक तो ये इंसुलिन की सिक्रेशन को इम्प्रूव करता है, और दूसरा इट एक्सेलरेट द सेल्स टू यूटिलाइज ग्लूकोज। हाइपर जो अक्सर शुगर लेवल जब इंक्रीज़ होता है, उसकी वजह क्या होती है कि या तो बॉडी में इंसुलिन की कमी होती है, या जो ग्लूकोज है तो उसका लेवल ज़्यादा होता है और बॉडी उस ग्लूकोज को कंज्यूम नहीं कर रही होती। तो ये क्या करता है, बॉडी की ग्लूकोज कंजम्पशन को भी इंक्रीज़ करता है, और जो इंसुलिन की सिक्रेशन के है उसको भी बेहतर बनाता है। इसके अलावा इसमें टी पॉलीफिनॉल्स पाए जाते हैं। टी पॉलीफिनॉल जो है वो ये उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी भी एंटीऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी है। टी इज़ अ ब्रिलियंट पर्ल इन द ट्रेजर हाउस ऑफ चाइनीज़ हर्बल कल्चर। द एम्परर शिनोंग ट्राइड ओवर 100 herbs and treated 72 kinds of toxin a day, finally used the tea to detoxify them. शिनोंग बेसिकली एक फ़िलासफ़र थे चाइनीज़ लिटरेचर में, जिन्होंने जो है वो बहुत सारी कुदरती जड़ी बूटियाँ भी दरियाफ़्त की थी, और बहुत सारे जो है वो उस ज़माने में इन पे मुख्तलिफ़ बुक्स भी लिखे थे।
तो वो क्या करते थे कि वो डेली बेसिस, अच्छा वो चीज़ें किस तरह, मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ किस तरह दरियाफ़्त करते थे कि वो ख़ुद पे जो है वो अप्लाई करते थे। 100 डिफरेंट काइंड ऑफ हर्ब जो है वो लेते थे और फिर फाइनली जो उसको जो टी है या इस टी पॉलीफिनोल है, इसको इस्तेमाल करते थे उन सारे हर्ब्स के फंक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी उन सारे हर्ब्स का कुदरती जड़ी बूटियों के असर को ख़त्म करने के लिए जो है वो इस टी को इस्तेमाल करते थे। तो इसी वजह से जो है वो इसका डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो इफ़ेक्ट है। टाइन सेल रिजुविनेशन कैप्सूल आप इसको किन लोगों के लिए रिकमेंड कर सकते हैं? पीपल विद हाइपरलिपिडीमिया, जिन लोगों का जो है वो लिपिड लेवल ज़्यादा रहता है, या ऐसे लोग जो कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों का शिकार होते हैं या उसके लिए जो है वो रिस्क पे होते हैं। पीपल विद हाइपरटेंशन, जिसका अमूमन ब्लड प्रेशर जो है वो बार बार बढ़ता रहता है, इंक्रीज़ होता है। एंड ऐसे लोग जिनको जो है वो हाइपर जो ग्लूकोज लेवल उनका हाई रहता है या जो है वो डायबिटिक का शिकार होते हैं। तो ये जो हमारा सप्लीमेंट है, सेल रिजुविनेशन सप्लीमेंट, ये इन सारी बीमारियों से या इन सारे डिजीज़ से जो है वो बचने के लिए बहुत हद तक हेल्पफुल साबित हो सकता है। तरीक़ाकार जो है वो इसका इंतहाई आसान है। आप इसको दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा जो है वो यूज़ कर सकते हैं, 1 से लेके 2 कैप्सूल तक। तो ये थी हमारी आज की प्रोडक्ट टाइन सेल रिजुविनेशन कैप्सूल। और इसके अलावा बाकी जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, डेली बेसिस पे हम एक नए प्रोडक्ट को जो है वो डिस्कस करते हैं। इसके हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे जो दिया गया नंबर है उस पर अपने क्वेरी जो है वो सेंड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रेनिंग में जो है वो दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।